पढ़ना है, प्रार्थना आधे घंटे 1 घंटा प्रार्थना करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, मुझे बल चाहिए, जल्दी से चाहिए, मुझे सामर्थ परमेश्वर जल्दी से सामर्थ चाहिए, क्योंकि मुझे तेरा काम करना है, मुझे प्रचार करना है, मुझे सुवार्ता प्रचार करना है, मुझे लोगों को नाश में जाते हुए बचाना है। परमेश्वर मुझे तेरे सामर्थ से भर, जल्दी प्रार्थना करो, जल्दी प्रार्थना करो, सामर्थ से भरपूर हो। लेकिन प्रार्थना ही करने नहीं बैठते तो सामर्थ से भरपूर कब होगे? हालेलुया। वो तो आगे 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 बढ़ता जाता है और मैं तो यहीं भी बैठा हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि वो तो सामर्थ से फुर्ती से काम कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ। इसीलिए वो तो धनी होता जाता है, आशीष पाता जाता है और मैं तो कुछ भी नहीं पा रहा हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि मैं तो चलेगा फुर्ती से जब टाइम मिलता है। कितना बजा? 9 बजा। अच्छा चलो अब चर्च में जाने का टाइम हो गया, खड़े जाते हैं, अब निकले चर्च में जाने के लिए। अब शांति हो गई, अब टाइम मिला है, अब थोड़ा बाइबल प्रार्थना कर लो, 2 अध्याय 2 कलम पढ़ेंगे, आधा फकरा पढ़ेंगे और नींद आएगी। प्रभु तारो आभार, आखो दिवस साचव्या संभर्या તમારું રક્ષણ કરો, રાત્રિ दिन में प्रभु मीठी ऊँघ आपदिए, शर्म तेरो नाम लेकर उठाड़ दिए, आमीन। प्रार्थना भी 2 मिनट की हो गई। हालेलुया। बाइबल भी 2-5 मिनट का पढ़ लिया और प्रार्थना भी 1-2 सेकंड की हो गई। स्फूर्ति से नहीं किया ना, जल्दी नहीं किया, आराम से किया। अरे पूरा दिन आपके पास था, पूरा दिन में पूरा कितना समय अपने फालतू में निकाला है, उसमें बाइबल पढ़ो, जितना पढ़ो उतना बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, आधा घंटा 2 घंटे बैठ के प्रार्थना करो। परमेश्वर मेरी बेटी नाश में जा रही है, परमेश्वर पति नाश में जा रहे हैं, परमेश्वर मेरी पत्नी नाश में जा रही है, परमेश्वर पति व्यसन से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर एक गलत राह पे मेरा लड़का चल रहा है, परमेश्वर उसे बचा, परमेश्वर उसे बचा, परमेश्वर उसे बचा। अरे घंटों तक प्रार्थना किया करो, परमेश्वर बचाएगा। लेकिन स्फूर्ति से कर रहे हैं, हालेलुया, स्फूर्ति से कर रहे हैं नहीं, आराम से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आराम से, धीरज से कर रहे हैं। लोग का कहा उठ पूर्ति कर, भाग, जल्दी से भाग, जब तू यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक मैं इसका नाश नहीं कर सकता हूँ, और तू यहाँ से नहीं जाएगा तो मैं उसके सदम और गमोरा के साथ तेरा भी नाश हो जाएगा, जल्दी कर। अब भी वो शांति से बैठा रहा है, धीरज से। जाऊं या ना जाऊं? क्या सही में परमेश्वर नाश करने वाला है? क्या सही में अंगारे गिरने वाले हैं? क्या सही में ऐसा कुछ होगा? क्या सही में परमेश्वर आने वाला है? क्या लोग तो बोलते हैं, लेकिन तब भी लोग घर बना रहे हैं, तब भी लोग बड़े बड़े चर्च बना रहे हैं, तब भी लोग अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन सही में क्या परमेश्वर आने वाले लोग जा क्यों रहे हैं? क्यों अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं? क्यों? कि तब परमेश्वर आने वाला है तो उसकी राह देखकर बैठे। बहुत से क्वेश्चन होते हैं और बहुत से लोग उसमें पड़े रहते हैं, लेकिन उस पूर्ति से काम नहीं करते। क्या करते हैं? पूर्ति से काम करते। परमेश्वर का आना निकट है, हालेलुया, निकट। वो कहता है स्फूर्ति से करो। अगर उसके अंदर विश्वास करना है, पूर्ति से कर लो। चंगाई चाहिए तो पूर्ति से ले लो, तुरंत ले लो, धीरज मत रखो। क्या परमेश्वर के पास में जाऊंगा, क्या परमेश्वर मुझे चंगाई देगा? क्या मैं चर्च में जाऊंगा कि मुझे चंगाई मिलेगी? क्या वहां पे जाऊंगा तो मेरा परिवार क्या शांति से बढ़ जाएगा? क्या अगर मैं उस चर्च में जाऊंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, तो क्या मेरा हस्बैंड व्यसन दारू पीना पड़ के खाना बंद कर देगा? क्या मैं जाऊंगा तो हो जाएगा? क्या अरे पूर्ति से जाओ तो हो जाएगा, पूर्ति से नहीं जाओगे तो नहीं होगा। उसको कैंसर हो जाएगा, फिर तुम जाओगे चर्च के अंदर तो कुछ नहीं होगा। पहले से जाओ, कैंसर होने से पहले जाओ। आपका बेटे का एक्सीडेंट हो रहा है, उसके पहले चर्च में चले जाओ और उसके लिए प्रार्थनाएं करो। उस आपका बेटे का एक्सीडेंट होने से बच जाएगा और मरने से बच जाएगा, लेकिन जाओ पूर्ति से करो। अब तो शांति से, तो बारिश पड़ी, या तो चर्च में नहीं जाना है, या तो सोए लेते हैं, थोड़ा ठंडी का मौसम हो चुका है। हालेलुया। हमें हमारी नहीं पड़ी है, हमें हमारे जीवनों की नहीं पड़ी है, जिससे हम आराम से चल रहे हैं। धक्के मारता हूँ, पीछे से धक्के मारता है, ये पास्ता तो कहता है चलो सुन लेते, थोड़ा आज्ञा पालन कर लेते हैं, तो बोलता है थोड़ा कर लेते हैं। आप बोला आज थोड़ा 2-5 मिनट मीटिंग पूरा आज बैठ लेते हैं, नहीं तो पास्टर जी बोलेगा मीटिंग होने के बाद तुरंत चले ही जाते हैं, तो बैठ लेते हैं थोड़ा और थोड़ा भाषण सुन लेते हैं। क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे? हालेलुया। सीखो, स्फूर्ति से सीखो, जल्दी सीखो, जो मिलता है उसको सीखो, परमेश्वर का काम करो, जल्दी से करो, लेकिन जल्दी से नहीं हो रहा है। इसीलिए हर एक व्यक्ति वहां पड़ा है। लोग स्फूर्ति से नहीं कर रहा था, जल्दी नहीं कर रहा था,
नहीं कर रहा था, अभी भी धीरज धर के बैठा है। परमेश्वर ने कह दिया सदम और गुमोर का नाश हो मैं करने वाला हूँ, तो जा, नहीं तो तेरा भी नाश हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर में नहीं आओगे आपका नाश हो जाएगा 100%। मैं कहता हूँ, आज मैं सही में कहता हूँ, परमेश्वर के अंदर आप नहीं आओगे। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए राह दिख कर बैठा है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को समय दिया है। अगर उस समय के अंदर आप वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर में नहीं आएगा ना, याद रखना फिर हम परमेश्वर क्लैंप नहीं लगा पाएंगे कि परमेश्वर तूने हमें क्यों नहीं चेता था पहले, क्यों चेतावनी नहीं दिया था पहले, क्यों पहले हमारे पास किसी को भेजा नहीं था। सही में मैं कहता हूँ, आज समय है, आज प्रार्थना करो, आज बाइबल पढ़ो, जितने भी आप कर सकते हो, हर एक चीज को छोड़कर आज परमेश्वर के अंदर बैठ जाओ। अगर कल बीमारी आ गई ना, कल आपके घर में कुछ हो गया ना आप उसके लिए प्रार्थना कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। मैं सही में कहता हूँ आपको, बमरा में मत रहना कि 60 साल का आपका जीवन है और 60 साल के दिन आप अट्टे कट्टे रहोगे, नहीं रहोगे, इम्पॉसिबल है। कल कुछ हो गया, मैं सही में कहता हूँ, फिर रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा अभी से परमेश्वर के अंदर स्फूर्ति से बैठ जाओ, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए प्रार्थना करो। अभी से बैठ जाओ, अभी से उपवास प्रार्थना शुरू करो, हर एक संगति के अंदर, हर एक प्रार्थना के अंदर आना शुरू करो। परमेश्वर अपने परिवार को बचाएगा, मैं सही में कहता हूँ। हालेलुया। लेकिन धीरज रखोगे ना, चल करेंगे, चलेगा। मैं सही में कहता हूँ, परमेश्वर पे आप दोष नहीं लगा पाओगे, कोई नहीं लगा पाएगा, क्योंकि सब स्फूर्ति से कोई नहीं कर रहा है, सब धीरज से ही चल रहे हैं, सब धीरज से चल रहे हैं। मत चलो धीरज से काम मत करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बर्बाद हो जाओगे। स्फूर्ति से करो, जो भी करना है वो जल्दी करो। क्या करो? जल्दी करो। ऐसा मत सोचो कि तो आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है तो आप उसके अनुसार कर लोगे, नहीं होगा। मैं सही में कहता हूं, वो समय आ जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे, आप हार जाओगे। हम जानते हैं कि शादी नवंबर में होती है। अगर तारीख आज डेट फिक्स हो गई है कि आज 15 अगस्त को अगर शादी करनी है मेरी बेटी की, हम उसकी तैयारी आज से करते हैं। 6 महीने से पहले से उसका कपड़े लेने की, उसकी मैक्सी क्या हो, उसका दागीने, हर एक बर्तन, सब कुछ हम तैयारी पहले से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि मैरिज के समय में हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको आज से करना शुरू करते हैं और अभी जल्दी करते हैं। जो भी समय मिलता है उस समय के अंदर कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, कहीं कुछ बाजार में जाकर कुछ खरीदी हम करते रहते। रीजन क्या है? क्योंकि शादी अगस्त में है 15 तारीख को। अगर हम 15 तारीख को, अगर 14 तारीख को हम करना शुरू करेंगे तो शादी नहीं हो पाएगी। हर एक जो लाना है सब कुछ रह जाएगा, हम कहीं पे बच नहीं पाएंगे, हम हार जाएंगे। अगर हमें कोई मीटिंग करना है, उसका आयोजन करना है, अगर नवंबर में मीटिंग करना है तो उसका आयोजन हमें आज से करना पड़ेगा, आज से ऊपर प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, आज से हमें दान को इकट्ठा करना पड़ेगा, आज से हमें ऊपर प्रार्थना करते परमेश्वर के हजूर में बैठकर उसकी सामर्थ को मांगना पड़ेगा, क्योंकि हमें नवंबर में मीटिंग करना है। लेकिन उसके लिए हमें फंड भी चाहिए, उसके लिए हमें परमेश्वर के लोग भी चाहिए। हालेलुया। तैयारी हमें आज से करनी पड़ेगी। अब नवंबर में है ना, अक्टूबर में कर लेंगे तैयारी, वापस कर लेंगे, उसमें क्या है? नहीं होगा। आज से करो, शायद वो नवंबर की मीटिंग कल हो जाए तो क्या मालूम। हालेलुया। याद रखो, आज से जो भी करना हो आज से करो, तैयारी में करो। जो समय आपको मिला समय से आप उसकी तैयारी शुरू कर दो। और इसीलिए लोथ को कहा, लेकिन लोथ अभी भी धीरज कर रहा है, वो जल्दी से उठ ही नहीं रहा है। अब क्या हुआ? अब दूतों को गुस्सा आया, क्रोध आया, और क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? जब 16 पढ़ते हम, पर वह विलम्ब करता रहा। क्या करता रहा? विलम्ब। अरे दूत उनके लिए, लोथ के लिए राह देख रहे, लेकिन लोथ तो विलम्ब ही कर रहा है, शांति से उठ रहा है, वो बुड्ढे की तरह वो जा रहा है, पानी पी रहा है। अरे वो सुनती हो, वो है ना, वो सदोम और गमोरा का नाश करने के लिए वो 2 दूत आए हैं, हमें यहाँ से निकलने के लिए कह रहे हैं। ऐसा करो, जो भी कुछ काम का है ना, जो चीज खाना पाना जो भी लेना है वो सब कुछ धीरे ले लो, थोड़ा हम निकल जाते हैं यहाँ से। हालेलुया। अरे ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन निकल जाएगी, फटाफट बैठ जाओ। लेकिन नहीं, धीरज से चल रहे, ट्रेन तो चली जाएगी ना फिर। हालेलुया। चली जाएगी क्या? फिर राह देखेगी? वो चली जाएगी। याद रखो, ये अभी भी धीरज ही कर रहा है, विलम्ब कर रहा है। अब दूध को गुस्सा आता है, कब का कह रहा हूँ, कब का चल जल्दी कर, सुन ही नहीं रहा है।
इसके लिए हमारा टाइम फोकट जा रहा है। कब से 5 साल से कह रहे हो अरे अभी तो आपको वर्षित पढ़ाना शुरू हो जाना चाहिए, अब तो आपको आज्ञा पालन करना शुरू हो जाना चाहिए, अब तो आपको दूसरों को सिखाने वाले हो जाए, लेकिन अभी भी आपको कोई सिखाए वैसी परिस्थिति है। हालेलुया। अभी भी आपको एक सिखाए वो भी परिस्थिति अभी भी है। अरे 5 साल हो गए, 5 साल में तो आपको एक भी आ जाना चाहिए, एबीसीडी भी, एबीसीडी के अंदर भी आप मास्टर हो जाने चाहिए, लेकिन अभी भी कोई वो सिखाए वैसी परिस्थिति आज भी हो गई। तो रीजन क्या कि 5 साल विलंब से काम किया, धीरज से काम किया, फटाफट काम नहीं किया। हालेलुया। सही में याद रखना, कोई सीखने वाला वो एक साथ 4 काम सीखता रहता है। अगर कोई जाता नहीं सीखने के लिए, अगर दरवाजे वाला है, मिस्त्री होता है, ज्यादा मिस्त्री हेल्पर में जाता है, लेकिन वो देखता रहता है हाँ कारीगर उसको कैसे कटिंग कर रहा है, हाँ कैसे उसको मिजागरा लगा रहा है, हाँ कैसे उसको स्टॉपर लगा रहा है, हाँ कैसे वो माप ले रहा है, वो देखता रहता है और 6 महीने में खुद कारीगर बन जाता है। सीखने की आवड़त होती है। हालेलुया। यानी कि वो जल्दी जल्दी सीख रहा है, उसको नहीं 2-5 साल में बात में नहीं, वो देख रहा है, तुरंत देख रहा है। जब मैं जॉब कर रहा था वहां पे जो पेंटर का जो काम करते स्प्रे पेंटिंग का, छोटे छोटे बच्चे आते थे, 10-10, 12-12 साल के बच्चे आते, वो क्या तुम्हें हेल्पर का काम कर रहा हो, और 6 महीने में खुद का काम शुरू कर देते थे वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग सीख जाते थे, वो लोग सीखने में मास्टर हो जाते थे। वो विलंब नहीं करते, टाइम फोकट में नहीं निकालते, धीरे धीरे नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी करते थे वो लोग। हालेलुया। याद रखो, विलंब मत करो परमेश्वर के अंदर, नहीं तो रह जाओगे। मैं सही में कहता हूं, विलंब करोगे तो रह जाओगे, आपका नाश हो जाएगा, आपका विनाश हो जाएगा, आपका परिवार विनाश में चला जाएगा, आपको कोई बचा नहीं पाएगा, कोई परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने तो आपके पास वचन भेज दिए, परमेश्वर के उसने दासों को आपके पास भेजा है, लेकिन आप उसके वचनों को, उनके दासों की बातों को नहीं सुनोगे, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनोगे, तो आप मारे जाओगे। तो क्या होगा? मारे जाओगे। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, यहाँ पे दूत कह रहा है कि विलंब क्यों कर रहा है, जल्दी उठ। और फिर यहाँ पे ऐसा हुआ कि हम पढ़ते 19 जगह पे वापस बताओ, पर वह विलंब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। हालेलुया। क्या किया? उसकी बेटी का, उसकी वाइफ का और लोग का हाथ पकड़ के उनको खींच कर उनको क्या किया, गांव से बाहर लेके गए। दूध कहां पे लेके गए? गांव के बाहर लेके गए और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। उसको निकाल के नगर के बाहर कर दिया और कहा तू जल्दी जल्दी यहाँ से ऊपर की ओर चल जा, पहाड़ पे चला जा, जल्दी भाग, क्योंकि जब तक तू यहाँ से नहीं, इस गांव में से नहीं जाएगा, तब तक मैं इस गांव का विनाश नहीं कर सकता हूँ, तब तक मैं आग को आवाज नहीं दे सकता हूँ, मैं घोड़े को आवाज नहीं दे सकता तो ऊपर से आकाश में से गिरे और इस सदम और गमोरा का नाश हो जाए। क्योंकि अभी तक तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ से निकलोगे तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। याद रखना, आपका परिवार आज तक क्यों बचा है उसका रीजन याद रखो, क्योंकि आप परमेश्वर पे विश्वास हो, परमेश्वर पे। हालेलुया। आप अपने घर के अंदर विश्वास हो, इसलिए अभी तक आपका परिवार बचा हुआ है, बाकी आपका परिवार भी नाश हो चुका होता। इस बात को याद रखना। आज भी आप परमेश्वर में चल रहे हो ना, इसलिए परमेश्वर धीरज रखकर आपके लिए, आपके परिवारों की रखवाली कर रहा है। इस बात को याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर रहा है परमेश्वर? क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। इस बात को याद करो, क्योंकि अभी तक आप पर परमेश्वर की कृपा है, आप पे परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर आप घर में से निकल गए ना, याद रखो आपका परिवार क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए, आपके परिवार की रक्षा कर रहा है। आपका परमेश्वर आपके लिए, आपके बच्चों की रक्षा कर रहा है, आपके पति की रक्षा कर रहा है। उसको ना आपका स्वास्थ्य में कुछ हो रहा है, ना कुछ गलत रास्ते पे वो लोग जा रहे हैं। रीजन क्या है? कि आपका परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है। हालेलुया। और आपके परिवार की रक्षा कर रहा है आपके लिए। इसलिए यहाँ पे लोग को कहा, जब तक तू नहीं जाएगा ना, तब तक मैं इस सदोम और गमोरा का विनाश में नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं हुक्म नहीं दे पाऊंगा, और तब तक हुक्म नहीं दूंगा, तब तक आकाश में से अंगारे नहीं गिरेंगे, और जब तक अंगारे नहीं गिरेंगे तब तक इसका नाश नहीं होगा।
परमेश्वर आज आपको कह रहा है, परमेश्वर के अंदर विलम्ब मत करो, फुर्ती से काम करो, विलम्ब मत करो। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उसमें विलम्ब मत करो। आपको पेट में दर्द है, आपको सीने में दर्द है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, मैं सही में कहता हूँ विलम्ब मत करो, लेकिन परमेश्वर में फुर्ती से काम करो, फुर्ती से काम करो। परमेश्वर के लिए जो भी करना है ना, उसको स्फूर्ति से करो। अगर स्फूर्ति से नहीं करोगे, मैं सही में कहता हूँ जैसे सदम और गमोरा का विनाश होगा, वैसे एक दिन सबका विनाश हो जाएगा और उसके अंदर आप भी होगे। हालेलुया। याद रखना, अगर आप धीरज से काम करोगे परमेश्वर में, अगर जल्दी जल्दी नहीं आओगे, याद रखना अगर जब मर गए ना, परमेश्वर के पास नहीं जाओगे। मैं सही में कहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको चांस दिया है। परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति को चांस दे रहा है उस पर विश्वास करने के लिए। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए राह देख रहा है, हर एक व्यक्ति के पास पर यीशु मसीह उसकी सुवार्ता को पहुंचा रहा है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करे और जल्दी 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 लोग परमेश्वर के अंदर आते जाए, आते जाए, आते जाए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि किसी का नाश ना हो, किसी का विनाश ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति बच जाए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, तो परमेश्वर चाहता है कि आप भी विलम्ब मत करो, लेकिन आप फुर्ती से काम करो, फुर्ती से सुवार्ता प्रचार करो, फुर्ती से परमेश्वर के अंदर आप भागना शुरू करो, दौड़ो परमेश्वर के अंदर। गिरते हो मत सोचो कि आप गिर गए, आपको लगा हो मत सोचो, लेकिन परमेश्वर के अंदर आप दौड़ो केवल। हालेलुया। दौड़ो और लोगों को जहां तक आप जा सकते हो वहां तक जाओ और परमेश्वर की सुवार्ता का प्रचार करो, क्योंकि एक दिन आने वाला है और तब सब लोग रोएंगे और साथ में सही में करो। हालेलुया। याद रखो, इसलिए परमेश्वर यहाँ पे लोथ को, जब लोथ ने धीरज से काम किया, वो विलम्ब कर रहा था, परमेश्वर उसने हाथ पकड़ उसको नगर से बाहर निकाल दिया और कहा ऊपर जाना, लेकिन नीचे मत जाना, क्योंकि जब तक तो ऊपर नहीं चढ़ जाएगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लोथ ने कहा कि मैं वो नगर पास में है, मैं वहां पे चला जाऊँ, वो नीचे है, मैं वहां पे चला जाऊँ। और जब दूत ने कहा चल मैं तेरी ये बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ, तो वहां पे चला जा, लेकिन जल्दी से जा। और जैसे वो लोग बहुत से आगे निकल गए, बहुत से आगे निकल गए, और फिर जब उन्होंने आगे निकल गए और फिर जब उन्होंने आवाज़ सुनी, लेकिन दूत ने कहा था कि पीछे मुड़ के कभी मत देखना, मत देखना, लेकिन तब भी लोथ की वाइफ ने पीछे मुड़ के देखा। हालेलुया। याद रखना, जब भी हम परमेश्वर में चल रहे हैं ना, जब हम परमेश्वर की सेवा में निकले हैं ना, अगर दुख आता है, लोग हमारे विरुद्ध में आ जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, लोग हमारे विरुद्ध में बोल रहे हैं, हम मीटिंग में जाते हैं, लोग हमारे विरुद्ध में बोल रहे हैं, हम परमेश्वर के अंदर जा रहे हैं, बारिश आ रही है, अकस्मात नर चुका है, सब कुछ है, लेकिन हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। हालेलुया। कोई हमारे विरुद्ध में कितनी भी गंदी बात बोल रहा है, लेकिन हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। याद रखो, अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो आप लोथ की वाइफ के जैसे खाल के खंभे हो जाओगे, आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। हालेलुया। याद रखना, हमें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें कभी विलम्ब नहीं करना है, भक्त में कभी विलम्ब नहीं करना है, परमेश्वर के काम में कभी विलम्ब नहीं करना है, लेकिन जितना भी जल्दी हो उतना जल्दी में परमेश्वर का काम करते रहना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है, हमें परमेश्वर के काम को करते रहना, परमेश्वर की इच्छाओं को जितना भी बने उतना जल्दी से हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते रहना है। आपके पास जो समय है, आपके पास जो 20 साल है, 15 साल है, मैं सही में कहता हूँ, हम लोग ऐसा सोचते हैं 20-15 साल है, लेकिन मैं सही में कहता हूँ हमारे पास 20 मिनट भी नहीं है, हमारे पास 20 मिनट भी नहीं है। अगर श्वास बंद हो गई, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो आपका परिवार विनाश हो जाएगा। तो आपके पास जो समय मिला है, उस समय के अंदर आपको प्रार्थना नहीं आती है तो भी आप घुटने पे पड़ो, आप रो रो के अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आप 8 घंटे जॉब करते हो ना, आपको दर्द होता है, पीड़ा होती है, दुख होती है, तभी आप 8 घंटे तक जॉब किया करते हो। मैं सही में कहता हूँ, आप 8 घंटे, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा तक परमेश्वर के हजूम बैठकर अपने खुद के परिवार के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर, जब तक आप जी रहे हो तब तक आपका परिवार परमेश्वर के अंदर उद्धार पाते। हालेलुया। याद रखो, और नाश में जाते हुए बची जाए, आपका समाज, आपके सब, आपकी बहनें, आपका भाई, आपकी माँ, आपका हस्बैंड, सब लोग बच जाए। याद रखो, लेकिन उसके लिए आपको विलम्ब नहीं करना है, आपको फुर्ती से काम करना पड़ेगा, आपको जल्दी जल्दी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना पड़ेगा। हालेलुया। याद रखो, जितना भी बनता है उतना परमेश्वर के अंदर तल्लीन हो जाओ, जितना भी बनता है उतना परमेश्वर के पीछे भूखना शुरू करो। हालेलुया। मैं सही में कहता हूँ, अगर हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनेंगे और आज हम धीरज से काम करेंगे ना, हम रह जाएंगे। हालेलुया। होगा होगा होगा, मैं नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। जब होने की शुरुआत होगी ना, याद रखो हमारा विनाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे।
हम सोचते हैं जब बारिश आएगी, अभी बारिश का समय नहीं है, जब बारिश आएगी तब हम पहाड़ी को बना लेंगे, तब हम दीवार बना लेंगे और हम बच जाएंगे। और हम उसी राह को देखकर बैठे, जब बाढ़ आएगी, जब बाढ़ आएगी, जब बाढ़ आएगी, जब बाढ़ आएगी तब हम दीवार बनाएंगे, तब बनाएंगे। याद रखना, जब बाढ़ आ जाएगी ना, आपका घर का हर एक सामान को लेके चली जाएगी, हर एक सामान का नुकसान हो जाएगा। वही चीज आपकी जीवन में भी होगा, वही चीज होगा। परमेश्वर कह रहा है क्या करो, क्या करो, स्फूर्ति से काम करो, स्फूर्ति से करो, जो भी करो स्फूर्ति से करो, धीरज से कुछ मत करो, लेकिन स्फूर्ति से करो। आज से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। मैं सही में कहता हूँ, बाइबल पढ़ो, घंटों तक बाइबल पढ़ो, 10 दिन के कम से कम मैं कहता हूँ 10-10 अध्याय बाइबल पढ़ो, आधा 2-2 घंटे 3-3 घंटे परमेश्वर के हजूर में बैठो, प्रार्थना करो। अगर रात को 8 घंटे सो जाओ तो मैं सही में कहता हूँ 8 घंटे में 4 घंटा सोना शुरू करो और 4 घंटे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, सॉन्ग सुनो परमेश्वर के और फिर प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, सॉन्ग सुनो, प्रार्थना करो, लेकिन उसको किया करो। मैं सही में कहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जैसे परमेश्वर लोग को बचाया, उसके परिवार को बचाया, वैसे परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बचाना चाहता है, लेकिन कह रहा है कि स्फूर्ति से करो। क्या करो? स्फूर्ति से करो। वहां पे तो परमेश्वर के दूत चले गए थे, याद रखना, यहाँ पे परमेश्वर के दूत नहीं आएगा, यहाँ पे तो जो भी करना है वो आपको करना है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंप दिया आपको। अगर आपके परिवार को बचाना है तो स्फूर्ति से उसको बचा लो। अगर आप स्फूर्ति नहीं करोगे, एक दिन आएगा कि आपके पास रोने और दांत पीसने के अलावा और कोई चांस नहीं होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कहता है हमें जो भी करना है, कैसे करना है? स्फूर्ति से करना है। हालेलुया। स्फूर्ति से परमेश्वर की सेवा करना, धीरज से नहीं करने, लेकिन स्फूर्ति से करना। जितना भी हो उतना सुवार्ता का प्रचार करो, जितना भी हो उतना परमेश्वर के आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। आइए हमारे आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे।